हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 42 बताने जा रहा हूं आपको। 42 में क्या कहा हुआ है, सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। अब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करके सॉल्व हो जाएगा ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड रेशियो विल बी इक्वल। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 इज गिवन बिलो। क्रेडिटर दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिया हुआ है, कैपिटल्स दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, डेटर्स है और स्टॉक है। सी रिटायर्ड ऑन 31 December 2016 and assets were valued: machinery 25,000, furniture 8,800, debtors 18,000, stock 9,800, goodwill is to be valued 6,000। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले ए बी एंड सी, इस सभी का रेशियो बराबर है। और इसमें बोला हुआ है क्या कि व्हेन सी रिटायर्स, व्हेन सी रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, the new profit sharing ratio will be कितना हो जाएगा। कौन सा रिटायर किया? सी रिटायर किया। कितना बचेगा इसका न्यू रेशियो में? 1:1। तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर ए एंड फॉर बी। कंटिन्यू पार्टनर ये लोग है, 1/2 माइनस 1/3 1/3। एलसीएम विल बी 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3 into 1 is equal to 3 minus 6 divided by 3, it means 2 into 1 is equal to 2, 1/6। LCM will be also for B 6 divided by 2, it means 3 into 1 is equal to 3, 6 divided by 3 into conclusion will be 2 into 1 is equal to 2, it means 1/6। So 1/6 and 1/6 denominator of the both fractions are the same, so we can use for gaining ratio 1:1। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले निकालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम आपका अमाउंट्स, पार्टिकुलर्स, अमाउंट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मतलब क्या हुआ कि ऑल टाइप ऑफ द लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ऑल टाइप ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सी रिटायर्ड ऑन 31 December 2016 एंड एसेट्स वेयर रीवैल्यूड। मशीनरी 25,000। अब मशीनरी कितना दिया हुआ है? 20,000 का, और आज के तारीख में हो गया मशीनरी 25,000 का। मतलब फायदा कितना हुआ? 5,000 का, राइट। अब अगली स्टेप में देखते हैं। फर्नीचर हो गया 800। फर्नीचर कितने का था? 1,000 का। तो कितना हो जाएगा इसका? 200 रुपया। अब क्या होगा अगला स्टेप? डेटर्स हमारा 18,000 का है और देनदार हमारा यहाँ पर पुराना बैलेंस शीट में 20,000 का है। मतलब हमें नुकसान कितना हुआ? 2,000 का नुकसान हुआ। अब अगली स्टेप में देखते हैं। स्टॉक हमारा 9,800 है और पहले था हमारा 10,000 का, तो हमें नुकसान कितना हुआ? 200 का, राइट। और उसके बाद में दिया हुआ है क्या? गुडविल इज वैल्यूड 6,000। ये आगे का काम है। पहले इसको क्लोज करते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों साइड में कौन साइड बड़ा है। तो क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड बड़ा है तो निश्चित है कि इसका प्रॉफिट निकलेगा।
तो 4 और 6 10, 1 2 3 और 2 5, मतलब 2600 रुपया इसका प्रॉफिट हुआ। कैसे लिखेंगे हम लोग? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन लेगा? पुराना पार्टनर ए, बी और सी। कितना कितना लेगा? 1/3, 1/3 और 1/3। तो कितना कितना हो जाएगा इन लोगों का? इन लोगों का हो जाएगा 3 8 24, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, यहाँ 867, 867 और 8 से 7 7 14 6 20, 2 6 8 से 14 6 20, 2 8 10, 8 18, 8 2600 रुपया, मतलब बट गया। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग? अगला स्टेप में गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल निकालना पड़ेगा आपको कि कितना गुडविल का, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 6000 का। कौन रिटायर किया था? सी। तो सी शेयर ऑफ गुडविल 6000 का 1/3 मतलब 2000। अब ये 2000 जो है इसके लिए जर्नल क्या होगा कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट हम लोग लिख लेते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये 3000 का रहेगा, 2000 है। 2000 इसका गेनिंग रेशियो कितना है? 1:1, मतलब 1000 ये वहन करेगा और 1000 ये वहन करेगा। अब क्या है मामला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल भी बन चुका है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है? कितने पार्टनर हैं? 3, ए बी और सी, ए बी और सी। ये डेबिट साइड में हो गया, ये क्रेडिट हो गया। पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले पुराना बैलेंस शीट जो पड़ा हुआ है उसमें से हम लोग देखते हैं बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा? 10,000 ए का पूंजी है, 8,000 बी का पूंजी है और सी का पूंजी 12,000 है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में? 867 और 866। और क्या यहाँ पर है इस चीज का देखते हैं कि ए और बी का एंट्री करते हैं हम लोग। संबंधित खाता कौन सा है? सीज कैपिटल अकाउंट है। कितना कितना लिखेंगे हम लोग? 1000 ए के कॉलम में, 1000 बी के कॉलम में। यहाँ क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट पहले की जैसा ही बन रहा है और यहाँ भी हो जाएगा संबंधित खाता बाई बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना हो जाएगा? 1000 और 1000, राइट। अब क्या है? अब इसको देखते हैं हम लोग खाते को क्लोज करके कि क्या आता है परिणाम। अब सबसे पहला किस खाते को क्लोज किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सी को क्लोज किया जाएगा, सी का खाता को। तो सी का लोन अकाउंट में कितना रकम आ जाएगा उसको वैल्यूएशन करना है। और एक चीज और दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है इसका? 3000। तो तीनों का हिस्सा बराबर है इसलिए 1-1 हजार 1-1 हजार हो जाएगा।
तो 15,866 रुपया सी बता रहा है कि मेरा पैसा 15,866 है, आप मुझे दे दीजिए, मैं इस फर्म को छोड़ करके चला जाऊंगा। फर्म बोला कि अभी तो पैसा मिलेगा नहीं, बल्कि आपको लोन अकाउंट में आपका हिसाब करके फाइनल हो जा रहा है, आप इस पैसे को ले लीजिएगा। बी का हिसाब में आया 8,09,867 रुपया और ए का हिसाब में आया 11,867 रुपया। तो 11,867 और 9,867, तो 1,000 इन लोग का भी माइनस हो जाएगा, 8,867 और इसका हो जाएगा 10,867। ये क्या चीज है? ये नया फर्म में नया पूंजी है इन लोगों का। किन लोगों का? ए और बी का। अब देखिए एक चीज और, लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगा ये आप देखिए। बैलेंस शीट में आपको इस साइड में लिखना है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट्स, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट्स। देखिए अब सबसे पहला क्या है कि पुराने बैलेंस शीट में हमारा दिया हुआ है मशीनरी, कितना दिया हुआ है मशीनरी? 20,000। मशीनरी में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है? हाँ हुआ है। कितना हुआ है? 5,000। तो 20 और 5 25,000 रुपया इसका आज का तारीख में हो जाएगा इसका मूल्य। फर्नीचर हमारा दिया हुआ है कितना? 1,000 का। क्या फर्नीचर में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है? हाँ हुआ है। कितना? 200 रुपया का नुकसान हुआ। 1,000 में 200 का नुकसान हो गया, बच गया इसका आज का मूल्य 800 रुपया। देनदार मतलब डेटर्स, कितने का है देनदार? 20,000 का। इसमें कितना मूल्य लॉस हुआ? 2,000 का। तो 20,000 है और 2,000 नुकसान हो गया, तो आज का तारीख में कितना बचा? 18,000। और अगला स्टेप में स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक 10,000 का है, स्टॉक में कितना लॉस हुआ? 200 का। तो बचा कितना? 9,800 रुपया। और क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है? 18,000। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, जो का त्यों लिख दिया जाएगा। जनरल रिजर्व चूंकि बढ़ चुका है यहाँ पर, इसलिए इसको शो नहीं किया जाएगा। और सी का लोन अकाउंट, ये दायित्व तो हमारा है। सी का लोन अकाउंट में 15,866 रुपया हो गया। और कैपिटल्स, कैपिटल कितना हो जाएगा? ए और बी का। ए का कितना हो गया? 10,867, 8,867 दोनों मिलाकर के हो गया 7 7 14, 107 8 13, 1 8 9 और 8 17, 1 8 9, 19,734 रुपया इस फर्म में पूंजी के रूप में काम करेगा। जोड़ के देखिए, 6 और 4 10, 1 6 7 3 10, 1 8 9 7 16, 1 8 9 5 14 और 9 23, 2 1 3 1 4 और 1 5, मतलब 53,600 रुपया हमारा इस साइड में लायबिलिटी साइड आ गया। इस साइड भी आना चाहिए। 8 8 16, 1 5 6 8 14 और 9 23, 2 2 4 और 1 5, 53,600 रुपया। ये हमारा क्या आ गया? बैलेंस शीट का फॉर्मेट पर आपका लायबिलिटी साइड भी आ गया और एसेट साइड भी आ चुका। तो आपको सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालना है, और गुडविल अगर फर्म में दिया हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं, बल्कि जिस तारीख को वह साझेदार रिटायर कर रहा है उस साझेदार के रिटायर होने के दिन का गुडविल है, और उसमें से निकाला जाएगा कि जो साझेदार रिटायर करता है उसके हिस्से का। और जर्नल एंट्री होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद निकालेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हम लोग निकालेंगे बैलेंस शीट। तो पुराने बैलेंस शीट के आधार पर हम लोग पूंजी लिख लेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है और इसका पोस्टिंग किए हम लोग हैं, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं, और इस प्रकार से बैलेंसिंग निकाले और इसको यहाँ पर इनपुट किए नया पूंजी के रूप में। इसका लोन अकाउंट है,
क्रेडिटर अमाउंट में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं है, और रिवैल्यूएशन करके नया जो बना हुआ है आंकड़ा उस अनुसार से दोनों को मिला करके देखते हैं हम लोग 53,600 रुपया पर आ जाता है। मतलब ये दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इफ यू गेट अचीव द नॉलेज ऑफ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो ये क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 42। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता देते हैं, वह थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या था, सब सेलेक्ट करके बताया हुआ है, ये चीज सब आप टिक आउट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका बता दिया गया आज। 32 में देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है इसको। क्वेश्चन नंबर 32 में एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है। ये 1 जनवरी 2015 को एक्स अवकाश ग्रहण कर लेता है। अवकाश ग्रहण करने की तिथि पर आवश्यक समायोजना के पश्चात फर्म ने उसे कुल 82,500 रुपया देने हैं। 22,500 रुपया उसे तुरंत नगद काट करके भुगतान कर दिया जाएगा और शेष 3 समान किस्तों में दिया जाएगा और 10% ब्याज के साथ। तो एक्स का लोन अकाउंट निकालना है, तो यहां पर लिखिएगा एक्स लोन अकाउंट। एक्स लोन अकाउंट का मतलब क्या हो गया, इसको सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट बनाइएगा। इस साइड आपका डेबिट हो गया, यहाँ डेट का मामला है इसलिए डेट का कॉलम यहाँ पर रहेगा। पार्टिकुलर्स अमाउंट्स डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट्स रुपीज एंड रुपीज। सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 82,500 रुपया उसका हिसाब करके आया हुआ है। तो किस तारीख को आया हुआ है, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। तो यहाँ पर लिखिएगा कि एक्स कैपिटल अकाउंट से कन्वर्ट होकर के एक्स लोन अकाउंट हुआ था, मतलब एक्स लोन कैपिटल अकाउंट DR टू एक्स लोन अकाउंट। तो यहाँ संबंधित खाता हो गया एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना 82,500 रुपया, राइट। अब इसी तारीख को 1/1/2015 को फर्म तुरंत इसको पैसा दे देता है नगद, बैंक के माध्यम से हो या तो नगद, टू बैंक अकाउंट। कितना दे देता है इसको, 22,500 रुपया। कैश भी लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ 82,500 रुपया में अब एक साल जब बीत जाता है तो इसका बैलेंस कितना होता है, मतलब 31 दिसंबर 82,500 रुपया हुआ और 1 जनवरी 2015। तो यहाँ पर इसका इंटरेस्ट जो आएगा तो 2015 देखिए 82,500 रुपया, तो 22,500 रुपया। और यहाँ पर हम लोग एक हिसाब कर लेते हैं कि 82,500 रुपया में अगर 22,500 रुपया दे दिया जाए तो बचेगा कितना, 60,000। और 60,000 रुपया में हमको भाग देंगे 3 किस्त से तो हमारा 20,000 रुपया लमसम आ रहा है, राइट। तो ये 60,000 रुपया जो बचा इस पर हमारा इंटरेस्ट चलेगा यहाँ पर, और 31/12/2015 को ये ब्याज इस पर ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा, 60,000 का 10%, ना कि 82,500 रुपया का 10%। तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 88,500 रुपया हो गया। और 31/12/2015 को यह पैसा दिया किसको, तो एक्स को, कितना, तो 20,000 रुपया एक किस्त वाला
और 6,000 रुपया ब्याज, यानी कि 26,000 रुपया इसको मिला। तो 88,500 रुपया में 88,500 रुपया में कितना बचेगा इसका? 6 2 8, 2 2 4 और 4 8, मतलब इसका इसी तारीख को बैलेंस सीडी कर दिया जाएगा। तो अब बचेगा कितना? 1/1/2016। तो शायद कल का बताया गया तो जो चीज 1 साल फॉरवर्ड करके बताया गया है, लेकिन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जिस तारीख को 1 जनवरी 2015 को इसका ऋण में 82,500 है, तुरंत 22,500 रुपया दे दिए, बचा 60,000। 60,000 का 6,000 रुपया ब्याज हुआ, तो 6,000 जोड़ करके 26,000 पेमेंट किए। तो 31 दिसंबर 2015 को 40,000 बचा। तो जब एक दिन और बीत जाता है तो इसका बैलेंस रह जाता है कितना? बाई बैलेंस बीडी 40,000। ओके, अब 31/12/2016 अब इसका पे आउट होगा। तो कितना पेमेंट होगा? अब 31/12/2016 का ब्याज कितना ब्याज हो जाएगा? 40,000 का 10%। ओके, तो कितना हो जाएगा ब्याज? 4,000। तो कितना हो जाएगा? 44,000। टोटल हिसाब में कितना गिर रहा है 2016 में? 44,000। तो 44,000 रुपया जो आया, तो इसका भुगतान जो होगा तो 20,000 रुपया तो इसका किस्त वाला है और 4,000 ब्याज वाला है, तो दोनों मिला करके 24,000 हो गया। तो बचा कितना इसका शेष? टू बैलेंस सीडी 31/12/2016। अब 31/12/2016 के बाद में 1 जनवरी 2017 जब आ जाएगा तो इसका बचेगा इसका शेष रकम बाई बैलेंस बीडी 20,000। और जब 1 साल बीत जाएगा तो इसका इंटरेस्ट बनेगा 20,000 का 10%, कितना? 2,000। खाता को क्लोज कीजिए, 22,000 हो गया। अब 31/12/2017 को टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपया किस्त वाला और 2,000 रुपया ब्याज वाला, ये दोनों पेमेंट कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से एक्स का लोन का पे आउट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, संक्षिप्त में बता देते हैं। 82,500 रुपया, इसमें से बैंक के माध्यम से इसको या कैश दे दिया गया है 22,500 रुपया। बचेगा 60,000। 60,000 का 10% 1 साल पर ब्याज लगेगा उसका 6,000, और 6,000 रुपया ब्याज के साथ में इसका किस्त भुगतान होगा 26,000। शेष रकम 40,000। 40,000 यहाँ बचा। इस 40,000 का 10% 4,000, 44,000, जिसमें से 20,000 किस्त और 4,000 ब्याज वाला, ये 24,000 पेमेंट हो जाएगा। शेष रकम 20,000 बचेगा। ये 20,000 को फिर अगले साल के लिए 2017 के लिए हो जाएगा। इस 1 साल बीतने के बाद 2,000 रुपया ब्याज, तो बच जाएगा, हो जाएगा 22,000, और 22,000 का 20,000 किस्त और 2,000 ब्याज वाला मिला के इसको 22,000 रुपया का पेमेंट करने के बाद में इसको रिकवर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आज आपको मैं 31, 32 आपको बढ़िया तरीके से मैं बता दिया हूं। इसको बढ़िया तरीके से बनाइए। ये आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है और इसमें बहुत ही सावधानी है, इसलिए अच्छा से प्रैक्टिस करके आप इस चीज को कंप्लीट कीजिए। और आज का क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक यू।